Hello everyone and welcome back to my YouTube channel CA Vaibhav Vashisht, a channel where you will be getting all the classes of your accounts at free of cost. So students, हमने कल वाली क्लास में समझा हमारा स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमने देखा चार तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है, चारों हमने प्रॉब्लम देखी, क्वेश्चन करा और कुछ क्वेश्चंस दिए थे मैंने आपको होमवर्क में। अगर होमवर्क कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा तो कर लेना पक्का से। उसके अलावा भी जितने भी क्वेश्चन है आपकी बुक में एनसीईआरटी डीकेवीएल जो भी बुक आप यूज़ कर रहे हो सारे क्वेश्चन कर लेना बेटा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर उस चीज़ को ढंग से नहीं समझे तो बड़े क्वेश्चन में दिक्कत हो जाएगी। और आज की क्लास में बेटा हम करने वाले हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। वैसे तो मैंने ये आपको चैप्टर नंबर 2 में भी समझाया था, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है बेटा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पुराने रेशियो में से नए रेशियो को माइनस कर दो, निकल जाएगा कौन सा पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। अगर पॉजिटिव आ रहा है यानी कि वो सेक्रीफाइस कर रहा है, और अगर नेगेटिव है यानी कि वो कर रहा है गेन। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था, फिर से एक बार बता देता हूँ। ओल्ड में से न्यू को माइनस करा और आंसर अगर पॉजिटिव है यानी कि ओल्ड अमाउंट बड़ा था और नया अमाउंट छोटा है, आपको मिल कम रहा है यानी कि आप कर रहे हो सेक्रीफाइस। तो आपको केवल ओल्ड रेशियो में से नए रेशियो को माइनस करना है। आंसर अगर पॉजिटिव है तो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज नथिंग, एक बार ध्यान से सुनना मेरी बात को, कई बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन होता है। जैसे सपोज बेटा ए और बी दो पार्टनर है, उनका रेशियो है 3:2 का, 3:2 का इनका रेशियो है। नया पार्टनर आ रहा है सी। अब जो ए है वो तो दे रहा है 2/10, बी जो है वो दे रहा है बेटा 1/10। तो इस सी का जो शेयर हो गया वो हो गया 2/10 प्लस 1/10, 3/10 शेयर हो गया बेटा सी का। और जो इन्होंने सेक्रीफाइस करा 2/10 और 1/10, यही रेशियो होता है बेटा। 2/10:1/10 यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, यानी कि 2:1 है ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो, कि कौन पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है उनका रेशियो। नाम से क्लियर है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, कि जो पार्टनर जितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। आओ बेटा आपको एक क्वेश्चन कराता हूं और आप खुद बोलोगे कि सर ये तो बहुत ज्यादा आसान है। ये क्वेश्चन है बेटा ए बी और सी, वही हमारे सिस्टम के ऊपर साथ के साथ में करेंगे। ए बी और सी तीन पार्टनर है बेटा, ए बी और सी। इनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2 का। दे एडमिट डी इनटू पार्टनरशिप, और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो उनका हो गया वो हो गया 3:2:2:3 का। कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो, हमको केवल सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। और मैंने आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फिर से किसी बच्चे की बददुआ लगी, फिर से किसी बच्चे की बददुआ लगी और ये हो गया सिस्टम। हाँ तो बेटा पता नहीं है कौन सा बच्चा है जो बददुआ देता रहता है कि सर का सिस्टम हैंग करते रहे। फिर से सिस्टम आज हैंग हो गया, अब लग रहा है बात करनी पड़ेगी उससे। तो आओ बेटा हमारे क्वेश्चन के ऊपर। हमको पुराना रेशियो दे रखा है, नया रेशियो दे रखा है, और कह रहा है क्वेश्चन की सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का सिंपल सा फॉर्मूला देखो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है बेटा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड में से न्यू को माइनस करो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। सबसे पहले देखते हैं ए का पुराना रेशियो था बेटा 5:3:3 यानी कि 5/10। नया उसका रेशियो है 3/10, 3/10। ये पुराना ये नया। बी का पुराना था बेटा 3/10 माइनस नया है 2/10। और सी का पुराना था बेटा 2/10 और नया भी उसका 2/10 ही है। तो बेटा ये तो सेक्रीफाइस कर रहा है 2/10, ये सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10, और ये कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। सी कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा, इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के आएगा बेटा A:B, A:B 2/10:1/10, यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 2:1 का।
सी कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, इसलिए उसका आंसर है 0, ना ही वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आएगा। और ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, केवल उन्हीं को ही गुडविल का पैसा मिलेगा। जैसे सी कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा तो सी को कोई गुडविल का पैसा नहीं मिलेगा। जो नया पार्टनर गुडविल लेके आता है, मैंने आपको पहली क्लास में ही बताया था, अश्नीर ग्रोवर आ रहा था, आप नाराज हो गए थे। मैंने बोला था बेटा अश्नीर ग्रोवर कैपिटल भी लेके आएगा और गुडविल का पैसा भी लेके आएगा। हम लोग कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं हमारे प्रॉफिट शेयर में से, तभी नए पार्टनर को उसका शेयर मिल रहा है, इसलिए हम उससे गुडविल का पैसा मंगवाते हैं और जो जितना सेक्रीफाइस कर रहा है उसको उतना पैसा मिल जाता है। अगर सपोज करो नया पार्टनर 30,000 रुपए गुडविल के लाएगा तो 2:1 में 20,000 रुपए मिलेंगे ए को और बी को मिलेंगे 10,000 रुपए। सी को कोई गुडविल का पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि सी कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। ये था बेटा आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये था आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब आप लोगों के लिए है ये क्वेश्चन होमवर्क में, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में है। पुराना रेशियो दे रखा है, नए पार्टनर का शेयर दे रखा है और क्वेश्चन कह रहा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो। सर इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो गिवन ही नहीं है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको पहले निकालना पड़ेगा। वैसे तो मैं आपको बताऊं, कोई बच्चे में किसी में थोड़ा सा दिमाग हो या थोड़ा सा दिमाग लगाए, या मैं बिना ये क्वेश्चन करे इसका आंसर बता सकता हूँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो का कि इसका आंसर 4:3:2 आने वाला है, बिना क्वेश्चन करे। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, अगर आप इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालोगे तो ये वही हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 है। ये प्रॉब्लम नंबर 1 है, तो कई बच्चों को तो समझ में आ गया होगा कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही तो चीज है जिस रेशियो में पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। कई बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया या आपको समझ में नहीं आया, दोनों ही केसेस में आपको ये पूरा क्वेश्चन करना है। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है पहले, तो चाहे से आपको समझ में आ गया हो कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आने वाला है, तब भी पहले आप निकालना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और उसके बाद में करना ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो और मुझे कमेंट करके बताना कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है। यह है आपका होमवर्क नंबर 1। आपका दूसरा होमवर्क, दूसरे होमवर्क में भी आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों निकालने हैं। अगर आप ये क्वेश्चन कर देते हो तो समझ जाना कि आपको दिक्कत नहीं आने वाली इन क्वेश्चंस में। एक चीज मैं आपको समझा दूं, याद दिला दूं अच्छे से, याद क्या दिला दूं, मेरा मतलब पॉइंट आउट कर दूं, पॉइंट आउट कर दूं कि आपसे गलती नहीं हो जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है बी सेक्रीफाइसेस 1/20 फ्रॉम लिखा हुआ है बेटा, ऑफ नहीं लिखा हुआ। फ्रॉम हिज शेयर जब भी लिखा हुआ हो तो सीधा सीधा माइनस कर देना 1/20, सीधा सीधा। और अगर यहीं पे ऑफ लिखा हुआ होता, ऑफ हिज शेयर, तो पहले हम मल्टीप्लाई करते, निकालते उस अमाउंट को, फिर माइनस करते। तो व्हाट इज द पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने आपको ध्यान दे दिया है। आपसे क्वेश्चन हो जाए तो बहुत अच्छी हो जाए, बहुत अच्छी बात है। अगर फ्रॉम हिज शेयर लिखा हुआ है तो सीधा सीधा माइनस कर दो उसको, और अगर ऑफ हिज शेयर है तो पहले मल्टीप्लाई करो और निकालो वो अमाउंट कितना है। अगर 1/20 ऑफ हिज शेयर है तो उसके शेयर से मल्टीप्लाई करो और उस अमाउंट को निकालो वो कितना है, फिर माइनस करो। और अगर फ्रॉम हिज शेयर है तो सीधा सीधा माइनस कर दो। आपको पॉइंट आउट कर दिया है कहाँ पे गलती हो सकती थी। आई होप आप वो क्वेश्चन कर पाए। फिर भी किन्हीं बच्चों को समझ में नहीं आया होगा तो मैं मेरी नेक्स्ट क्लास में ये फ्रॉम और ऑफ को डिटेल में समझाने वाला हूँ कि आपसे एग्जाम में गड़बड़ ना हो। जब क्वेश्चन में फ्रॉम लिखा हुआ और जब ऑफ लिखा हुआ तो कैसे उस क्वेश्चन को करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन करके कमेंट जरूर करना आंसर। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।